सर, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा कुछ न कुछ धांधली गड़बड़ी को लेकर आरोप लगते रहा है। अभी आपको पता ही होगा कि बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में चला। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। और आपको बताएं कि पटना जिला प्रशासन के द्वारा 11 कोचिंग संचालकों और एक छात्र नेता, इन पर जो है नोटिस जारी किया गया है और बॉन्ड भरवाया जा रहा है कि आप भविष्य में इस तरह अफवाह और जो कार्य किए वैसा नहीं करेंगे। लेकिन आखिर आंदोलन और विरोध क्यों न हो, जब बिहार में एक से एक परीक्षा माफिया हो। और आज एक प्रभात खबर में ऐसी स्टोरी दिया गया है जिससे ये स्पष्ट होता है कि भले ही 70वीं में सरकार अफवाह कह रही, लेकिन बिहार में जो है वो खेल होता है। संजीव मुखिया का बयान दिया गया है जिसमें ये लिखा गया है इस स्टोरी में कि 12 सालों तक हर एक परीक्षा उसकी जेब में होता था। और ऐसे में आखिर विरोध क्यों नहीं होगा? ऐसे में छात्र सड़कों पर क्यों नहीं उतरेंगे? आज देखिए, आज प्रभात खबर में दिया गया है, इसका जो हेडिंग है उसमें दिया गया कि संजीव मुखिया ने कहा 12 साल तक बेचा भविष्य, हर परीक्षा थी जेब में। संजीव मुखिया ने स्वीकारा गुनाह, बताया कैसे एम्स, रेलवे, एसएससी तक उसका फैला था नेटवर्क। और बता दें आपको हम कि मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य ये लग रहा है कि ये स्वीकार कर रहा है कि इसका एक नेटवर्क था, हर एक का अपना अपना काम था। लेकिन संजीव मुखिया की निशानदेही पर, उसके बयान पर जो सफ़ेद पोश हैं, जो कि बिना सफ़ेद पोशों के संरक्षण के ये गैंग नहीं चल सकता, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उसके नाम क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? हाँ, हमेशा पेपर में आता है कि बहुत सफ़ेद पोश हैं, नेता हैं, अफसर हैं, कोचिंग संचालक हैं, लेकिन नाम किसी का बाहर नहीं आता और उनका काम धड़ल्ले से चलता रहता है। और यही जो है सभी के मन में प्रश्न खड़ा करता है कि क्या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? और इसमें भी वो अंडरवर्ल्ड की तरह नियम है कि जब काम खत्म आदमी खत्म। मीन्स काम खत्म हो गया, चाहे इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई, गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। और उसका जो है वीर गाथा हमेशा इस तरह पेपर में छपते रहेगा। अब देखिए इस स्टोरी में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया गया है कि मैंने नौकरी और दाखिला बेचने का इंडस्ट्री खड़ी की, 12 साल तक हर परीक्षा मेरी उंगलियों पर नाचती रही। यह वाक्य किसी फिल्मी डायलॉग, खलनायक का डायलॉग नहीं है, बल्कि बिहार के सबसे बड़े परीक्षा माफिया संजीव मुखिया की स्वीकारोक्ति का हिस्सा है। प्रभात खबर को मिली जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक कांड की जांच में संजीव ने जो राज उगले हैं वो केवल एक अपराध गाथा नहीं है, देश की परीक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान है। बिहार की परीक्षा व्यवस्था को खोखला करने वाले जिस संगठित माफिया नेटवर्क की परतें अब खुल रही है, इस पूरे नेटवर्क की बुनियाद एक पिता की इस ख्वाहिश से रची गई थी कि बेटे को डॉक्टर बनाना है। इस नेटवर्क की बची हुई कड़ियों को जोड़ने के लिए आर्थिक अपराध इकाई संजीव मुखिया को एक बार फिर से रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इंतजार इस बात का है कि सीबीआई उससे पूछताछ पूरी कर ले। नीट पेपर लीक मामले की जांच एक ओर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने अपने स्तर पर पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार ईओयू संजीव को फिर से रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। अभी तक की जांच से जुड़े दस्तावेज बताते हैं कि बिहार की परीक्षा प्रणाली वर्षों से एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट के शिकंजे में थी। संजीव ने स्वीकार किया कि वर्ष 2008 में खगड़िया के अमित कुमार के साथ मिलकर परीक्षा माफिया का खाका तैयार किया। कुछ महीने में ही रोहतास, नालंदा, शेखपुरा, गया और झारखंड तक यह गिरोह फैल गया। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में भी संजीव मुखिया गिरफ्तार हुआ था। 2012 में महादलित विकास मिशन की क्लर्क भर्ती परीक्षा में पहली बार ब्लूटूथ सेटिंग से पेपर सॉल्व कराया गया। पुलिस ने छापेमारी की, संजीव गिरफ्तार हुआ, लेकिन जेल से छूटने के बाद
उसके इरादे और माफिया नेटवर्क दोनों और गहरे हो गए। वर्ष 2023-13 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की मैनेजमेंट ट्रेनिंग परीक्षा में फिर पेपर लीकर अभ्यर्थियों से 50-50 हज़ार रुपये वसूले गए। उसी साल एक और केस में गिरफ्तार हुआ, लेकिन इसके बाद उसने लॉजिस्टिक्स, स्कूल, कॉलेज, प्रेस और परीक्षा केंद्र में पैठ बनाकर पूरे सिस्टम को नियंत्रण में ले लिया। वर्ष 2016 में मुखिया ने अपने बेटे शिव कुमार उर्फ डॉक्टर शिव को डॉक्टर बनाने के लिए नीट पेपर पहले ही खरीद लिया था। अमित की मदद से पूरा सिस्टम मैनेज कर लिया गया। 2017 में शिव पकड़ा गया, लेकिन माफिया का जाल बना हुआ रहा। संजीव ने स्वीकार किया कि नौकरी और दाखिला कराने की एक इंडस्ट्री खड़ी कर रखी थी। नेटवर्क सूत्रों के अनुसार इस रैकेट में एम्स, नीट, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे तक इसका रैकेट फैला हुआ है। सैकड़ों लोग इसके साथ हैं। जांच एजेंसी अब 32 मोबाइल नंबर, 17 बैंक खाते और 6 कॉल डिटेल को खंगाल रही है। तो ये है वास्तविकता। 12 सालों से बिहार का बीपीएससी हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सेल का एग्ज़ाम हो, सभी जो है इसकी पॉकेट में थे, जेब में था। और एक ऐसा नेटवर्क जिसमें क्वेश्चन कहाँ छप रहा है, कैसे उसकी ढुलाई होगी, कहाँ पे वो रुकेगा, किस रूट से जाएगा, हर एक चीज़ की जानकारी। अब देख लें आप, TRE 3 में जिस तरह क्वेश्चन आउट किया गया और उसके बाद सिपाही भर्ती में आउट किया गया, कि पता है कि किस बस से जा रहा है और कहाँ पर जो है इससे क्वेश्चन निकाल के फिर उसी में रख देना है, जिससे ये पता भी ना चले कि क्वेश्चन आउट करने का प्रयास किया गया है। और संजीव मुखिया के द्वारा ये भी बताया गया है अपने स्वीकारोक्ति में कि हर एक भर्ती जो आयोग है, एजेंसी है, उसके कर्मचारी अधिकारियों को ये अपने पाले में करता था। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य है कि इतने दिनों से ये गिरफ्तार है, लगातार पूछताछ की जा रही है, मैराथन पूछताछ चल रही है, लेकिन इसकी निशानदेही पर किसी और को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। जब ये बताया जा रहा कि इसका रैकेट इतना लंबा है, बहुत सारे लोग हैं, एम्स, नीट, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, सभी में इसके आदमी हैं जो इसको समय समय पर सूचना मुहैया कराते रहे हैं, मदद करते रहे हैं, आखिर उनकी गिरफ्तारी कब होगी? और सबसे बड़ी बात, संजीव मुखिया को छात्रों की आपूर्ति कौन करता है? कौन ऐसे जगह हैं जहां पर छात्रों को फांसे में, झांसे में लिया जाता है, या फिर वैसे लोग कैसे संपर्क करते हैं, किस माध्यम से संपर्क करते हैं? सारे सिंडिकेट को खोलने की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य, वीर गाथा ही पेपर में चल रहा है, कहानियाँ ही चल रही हैं कि कैसे ये काम करता था, कैसे क्या करता था। लेकिन संजीव मुखिया के अलावा एक भी व्यक्ति पर अभी तक ईओयू हाथ नहीं डाल पाई है। ये सबसे बड़ा सत्य है। और जब तक पूरे सिंडिकेट को नहीं तोड़ा जाएगा, संजीव मुखिया प्यादा है, एक जाएगा दूसरा तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आज जो पटना एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड भरवा रही है, क्या ऐसा बॉन्ड वो बिहार के भर्ती एजेंसियों से भरवाएगी कि आपके किसी परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होगी? क्योंकि बिहार में तो हुए हैं, आप देख लें। सबसे बड़ी जो है वो पुलिस की बहाली थी, 21,391 सिपाहियों की, उसमें पेपर लीक हुआ, क्या क्या खबर नहीं निकला। उंगलियां जो हैं वो तत्कालिक CSPC के चेयरमैन पर भी उठी। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक हुआ, TRE 3 पेपर लीक हुआ बीपीएससी के एग्ज़ाम का, BSSC के CGL 3 का एग्ज़ाम का पेपर जो है लीक हुआ। तो कैसे न माना जाए? आखिर छात्रों का विरोध जो है उसे कैसे यूं ही रफा दफा कर दिया जाए कि महज ये अफवाह फैलाने को लेकर कोशिश है? आखिर बापू परीक्षा केंद्र में तो अनियमितता हुई, गड़बड़ी हुई, DM साहब का रिपोर्ट है, तो बॉन्ड सरकार को भी भरवाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अगर गलती हुई तो आप लोग पर भी कार्रवाई होगा। केवल शिक्षकों को और छात्र नेता को कि कोई हंगामा ना हो, चुनावी साल है, इसके आधार पर आप
बॉन्ड नोटिस जारी कर देते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट जो है ये बता रहा है कि कैसे 12 साल से बिहार के युवाओं का, मेहनती छात्रों का भविष्य को ये बेच रहा था आदमी, और पुलिस असक्षम है अभी तक, जो इस खरीद फरोख्त में शामिल हैं, जो सफ़ेदपोश हैं, जो समाज में एक बड़ा ही इज्जतदार और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। दुर्भाग्य है ये। और संजीव मुखिया महज एक जो है मोहरा है, इसके पकड़ कर और रोज़ पेपर में वीर गाथा सुनाने से कुछ नहीं होने वाला। पता चलेगा कि दूसरा परीक्षा माफिया तैयार हो गया। तो देखिए क्या होता है और कितना दिन रिमांड का खेल चलता है, बड़ा खुलासा खेल चलता है, और अंततः क्या न्याय मिल पाता है ये भी हम देखेंगे। आसात तो बिल्कुल कम है, उम्मीद बिल्कुल कम है, लेकिन फिर भी देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।